नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8वीं से कबीरदास जी की साखियों को पढ़ेंगे। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान यानी जो तलवार रखने का कवर होता है को देखकर नहीं बल्कि तलवार की तेज धार को देख कर के की जाती है, उसी प्रकार साधु की असली पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। यानी तलवार को कितने ही सुंदर म्यान में क्यों न रखा जाए, अगर उसकी धार तेज नहीं होगी तो वह तलवार किसी काम की नहीं है। इसी तरह सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व बाहर से साधु का चोला पहन लेने से कोई व्यक्ति साधु और ज्ञानी नहीं हो जाता। गरीब या निम्न कुल में नीचे कुल में जन्मा व्यक्ति भी ज्ञानवान, विद्वान और सद्गुणों को धारण कर सकता है और साधु हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति की पहचान सदा उसके ज्ञान से ही की जानी चाहिए, न कि उसकी जाति को ध्यान देना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला आपको अगर एक गाली भी दे देता है तो आप उस गाली का जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको एक गाली देता है तो आप उसको पलटकर एक और गाली दे देते हैं। धीरे धीरे ये गालियों का सिलसिला चल पड़ता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्द में बदल जाते हैं, यानी एक गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। लेकिन जब सामने वाला आपको एक गाली दे और आप सामने वाले की एक गाली का जवाब नहीं देंगे तो गालियों का सिलसिला वहीं थम जाएगा और एक गाली अनेक गालियों में नहीं बदलती। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है और आपको गाली देता है तो आप उस समय शांत रहिए और अपने धैर्य व संयम को बनाए रखें। अगर आप उस व्यक्ति की गाली का जवाब नहीं देंगे तो वह व्यक्ति भी थक हार कर आखिर चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो एक गाली अनेक गालियों में बदल जाएगी और एक बड़ी बहस का रूप धारण कर लेगी। अगर आप चुप रहेंगे तो एक अपशब्द एक ही बना रहेगा, यानी झगड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ढोंगी और पाखंडी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माला हाथ में लेकर उनके मोती फेरते रहते हैं, यानी माला जपते रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं और माला फेरते रहते हैं और मुख से हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन असल में उनका मन दसों दिशाओं में यानी सांसारिक चीज़ों के पीछे भटकता रहता है। तरह तरह की बातें वे सोचते रहते हैं, हाथ में माला फेरते रहते हैं, रटते रहते हैं ईश्वर का नाम, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं होता, मन भटकता रहता है। इसे तो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कह सकते हैं। यदि हम मन से ईश्वर को याद ना करके बस माला फेरते रहते हैं और ईश्वर का नाम रटते रहते हैं तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति न तो माला फेरने में है और न साधु संतों जैसा दिखने में है, बल्कि सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर एकांत, शांत और निर्मल मन से अपने आप को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति के लिए किसी सांसारिक आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आडंबर यानी बाहरी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम माला फेर रहे हैं और ईश्वर का नाम रट रहे हैं, लेकिन हम यदि मन से ईश्वर को नहीं याद कर रहे हैं, हमारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। चौथी साखी है, कबीर घास न नेंदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनकों तथा धूल के कणों को भी
कम नहीं समझना चाहिए। कम समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी यही धूल के कण और घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आँख में चला जाएगा तो वह आपको बहुत अधिक कष्ट देगा। यानी संसार की हर छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना एक अलग महत्व है, इसलिए हमें उनके महत्व को कम आंकने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटे को भी महत्व देना चाहिए। 5वीं साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो सब आपसे दया का भाव रखेंगे। यानी जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे और अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। और जब कोई दुश्मन नहीं होगा तो सब आपसे दया और प्रेम का भावना अपने आप ही रखेंगे।